पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के साथ चलेगी सरकार। एक्शन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा विधायकों को मुख्यमंत्री की दो टूक। 5 साल में विधानसभा में करने वाले विकास कार्य का खाका करे पेश, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर रखें पैनी नजर। विधायकों के साथ संभागवार बैठक कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बुधवार को उज्जैन और जबलपुर संभाग के विधायकों के साथ बैठक भी हो चुकी है। कब एक्शन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति। विधायकों के साथ संभागवार बैठक की गई है। वहीं भाजपा विधायकों को मुख्यमंत्री की साफ तौर पर दो टूक है कि भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखे। विधानसभा में विकास कार्य का खाका अब पूरी तरीके से विधायकों को पेश करना होगा। तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के साथ अब सरकार मध्य प्रदेश में चलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के तेवर एक्शन, और यहाँ पर देख सकते हैं विधायकों को उन्होंने दो टूक में कह दिया है कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखे। इसके अलावा विधायकों के साथ संभागवार बैठक भी लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपको बता दें बुधवार को उज्जैन और जबलपुर संभाग के विधायकों के साथ बैठक हुई है। आज भी अन्य संभागवार विधायकों के साथ बैठक करने वाले सीएम डॉक्टर मोहन यादव फिलहाल एक्शन मोड में है। और जिस तरीके से नई सरकार बनी है, दो टूक उन्होंने विधायकों को कर दिया है कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए रखे। कोई भी ऐसी हलचल या खबर सामने ना आए जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा हो। तो बुधवार को उज्जैन और जबलपुर संभाग के विधायकों के साथ सीएम की बैठक हुई, जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के साथ अब सरकार चलेगी। एक्शन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आ गए हैं। सख्त तेवर उन्होंने दिखाया है। तो सीधे रुक कर लेते भोपाल का। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, नई सरकार बन चुकी है और लगभग 6 महीने भी हो चुके हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के तेवर यहां पर साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बात कर रहे हैं, विधायकों को समझाइश दी जा रही है, लगातार संभागवार बैठकें भी कर रहे हैं। क्या कुछ पूरी डिटेल? तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं विधायक ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए। मध्य प्रदेश में हमने देखा पिछले कई सालों से विधायक के कार्य या विधायकों द्वारा सीधे मंत्रियों से संपर्क करके काम की अनुशंसा करवा दी जाती थी, पैसा रिलीज करवा लिया जाता था। लेकिन कई जगहों पर कानून नहीं हुआ, कई जगहों पर जो है क्वालिटी वर्क नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक अपनी व्यक्तिगत पसंद के ठेकेदारों को काम देने की कोशिश करते आए हैं। और यही एक बड़ा कारण था कि पूरे प्रदेश से ये काम जो भी प्रोजेक्ट हुए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, सड़कों के हो या अन्य काम हो, विधायक दिए उनमें बहुत सारी शिकायतें मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन पर है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अभ्यर्थ को मैं उनका कहना यह है कि आप खुद मॉनिटर कीजिए और कम से कम कामों की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, काम कैसे हो रहा है उनकी रिपोर्ट दीजिए। और साथ में ऐसे ठेकेदारों को कहीं ना कहीं उपलाइज मत कीजिए जो ढंग का काम नहीं कर रहे हैं, भले ही वो आपके व्यक्तिगत संबंध क्यों। तो कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की बात करके मुख्यमंत्री साफ तौर पर नजर आए हैं। अलग अलग संभागों की बैठकें कर रहे हैं। कल 2 संभागों की बैठकें मुख्यमंत्री ने की है, आज फिर 2 संभागों की बैठक मुख्यमंत्री करेंगे विधायकों के साथ में अलग अलग संभाग। और बहुत स्पष्ट निर्देश है, बड़ी बात है, क्योंकि अब तक हमने मुख्यमंत्रियों को देखा, उनकी कार्यशैली को देखा है, तो विधायकों से इतने स्ट्रिक्टली बात नहीं करते थे। उनको लगता था उनकी पार्टी के विधायक हैं तो कम से कम उनकी बात मानी जानी चाहिए, उनको स्पेस देना चाहिए। और मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस है, किसी तरह का करप्शन ना हो और क्वालिटी वर्क। बिल्कुल अनुराग, जीरो टॉलरेंस की नीति तो अब मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आपसे एक और चीज़ समझना चाहेंगे, चूंकि सीएम है डॉक्टर मोहन यादव हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो प्रदेश में शांति बना के रखना, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना कहीं ना कहीं एक सीएम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन चूंकि सीएम के साथ साथ डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पास गृह मंत्रालय भी रखा है, तो ऐसे में डबल जिम्मेदारी है, डबल कोशिश भी है कि किस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो सुदूर बन के रहे, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, भय मुक्त हो जाए मध्य प्रदेश। जो भी कारनामे हो रहे हैं, जो बेखौफ बदमाश है या जिस तरीके के भी छोटे मोटे ही कारनामे क्यों ना हो रहे, उन पे भी पूरी तरीके से अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर कहीं पे इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री पे सवाल उठते हैं, क्योंकि वो गृह मंत्री भी है। लेकिन ये हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री ने ये उत्तर प्रदेश की तर्ज पे एक पूरा मॉडल अपनाया हुआ है। और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री को सुबह से शाम तक व्यस्त रहना पड़ता है, लगातार बैठकों का दौर होता है। सुबह की ही बात करें तो हम एडीजी इंटेलिजेंस के साथ मुख्यमंत्री रोज बात करते हैं घटनाक्रमों पे। कल शाम को भी हमने देखा जिस तरह से सीरी वाले मामले पे मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट एक्शन लिया,
जैसे वीडियो संज्ञान में आया। तो निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री के पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं तो उनसे उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। जी, तो उम्मीदें भी बढ़ गई। अब देखना होगा किस तरीके से मुख्यमंत्री पूरी चीजों को समेटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए।